हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बात अगर हम संज्ञानात्मक विकास की करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः हम तीन मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं। एक तो पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। तो पियाजे और वाइगोस्की को हमने डिस्कस कर लिया है और आज डिस्कस करेंगे ब्रूनर को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझ लेते हैं इनका सिद्धांत। छोटा सा सिद्धांत है, वैसे बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, किंतु सिलेबस में है तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इसके अन्य नाम भी हैं। एक तो संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत और संरचना का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी याद रखने हैं। इन्होंने भी बात संज्ञान की है, और जो बच्चा होता है वो ज्ञान की रचना करता है। इस वजह से इन्होंने कहा है कि बच्चे को जब कुछ सिखाया जाए तो उसका पाठ्यक्रम या उसका जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा स्वतंत्र रूप से अध्ययन करे, क्रियाएं करे, खोज करे और समस्याओं का समाधान करे, ताकि जो उसकी योग्यताएं हैं वो बेहतर ढंग से विकसित हों और उसका विकास भी बेहतर हो। क्योंकि जब बच्चा क्रियाएं करेगा, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा, खुद से सीखेगा क्रिया करके, और किसी चीज़ की खोज करेगा, मतलब खोज करने के लिए वह उत्सुक रहेगा, खोजेगा। जब वह खुद से उत्सुक है, खुद से खोज रहा है किसी चीज़ को, तो चीज़ों को ज़्यादा समझेगा। समस्याओं का समाधान करना स्वतंत्र रूप से, तो ये सभी योग्यताएं उसमें बेहतर तरीके से विकसित होंगी। तो इन्होंने इस तरीके से बात की है कि जो बच्चा है उसे स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लर्निंग के लिए 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो इनेक्टिव स्टेज यानी कि निर्माण विधि, आइकॉनिक स्टेज यानी कि प्रतिबिंबात्मक विधि, और सिंबॉलिक स्टेज यानी कि संकेत या चिन्ह आधारित विधि। तो इन 3 विधियों के माध्यम से कोई बच्चा सीखता है। तो ये 3 विधि इन्होंने बताई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनेटिक स्टेज की, यानी कि निर्माण विधि की। तो ये जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा जब सीखता है तो ये पूरा क्रिया आधारित होता है, मतलब एक्शन बेस्ड होता है। बच्चा कुछ करके सीखता है। और जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको आप खिलौने वगैरह देंगे तो वह तोड़ फोड़ के फिर उसको जोड़ता है, इस तरीके से सीखता है, मतलब एक्शन बेस्ड होता है पूरी तरीके से। और ये जो स्टेज होती है ये होती है 0 से 2 या 3 वर्ष तक, 2 या 3 वर्ष तक हम कह सकते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक स्टेज की यदि हम बात करें, प्रतिबिंबात्मक विधि की, तो ये चलती है 3 से 7 वर्ष तक लगभग। और इसमें जो बच्चा होता है ये इमेज के माध्यम से, यानी कि प्रतिबिंब के माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था में बच्चों को चीज़ें दिखानी पड़ती हैं मूर्त रूप से, तब वह सीखता है। और जो दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि अब वह मूर्त रूप से चीज़ों को देख चुका है, तो अब दूसरी जो अवस्था है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको चीज़ें मूर्त रूप से दिखाई जाएं, मूर्त रूप से वह किसी चीज़ को देख करके क्रिया करे, बल्कि अब उसे हम इमेज में भी दिखा करके सिखा सकते हैं। तो सेकेंड जो अवस्था है, यहाँ पर बच्चा इमेज के माध्यम से सीखता है। इसके अलावा सिंबॉलिक स्टेज की यदि हम बात करें, तो संकेत या चिन्ह आधारित अधिगम। तो अब बच्चे को हम संकेत के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, चिन्ह आधारित, यानी कि जैसे पहले बच्चे को मान लो आम सिखाना था, तो उसको आम दिखाया गया, दूसरे में फिर आम का पिक्चर दिखा दिया गया, और तीसरे में यदि हम सिर्फ उसको आम ऐसे लिख देंगे, यानी कि सिंबल भी बना देंगे वर्ड के माध्यम से, तो भी वह सीखेगा, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। अब सिर्फ बोलने मात्र से वह सीख जाएगा। तो ये होती है थर्ड स्टेज, जिसमें कि बच्चा संकेत या चिन्ह के माध्यम से सीखता है। तो ये ब्रूनर की तीनों अवस्थाएं हैं, जिसमें कि बच्चा इस तरीके से सीखता है। वहीं जो पियाजे हैं, तो पियाजे ने बच्चे को सीखने के लिए कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो पियाजे ने बताई थी
4 अवस्थाएं, जबकि ब्रूनर ने कितनी बताई हैं? तो ब्रूनर ने बताई हैं 3 अवस्थाएं, एक तो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये इनका छोटा सा सिद्धांत था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हमने वाइगोस्की को डिस्कस किया है और पियाजे को भी डिस्कस किया है। तो इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।